Welcome to Mishika classes. First of all, Happy Independence Day to you all. आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर? आज इंडिपेंडेंस डे है, तो आज हम डिस्कस करेंगे जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस डे के लिए स्ट्रगल किया उसके दौरान जो इम्पोर्टेंट डेट्स थी, इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए, उन डेट्स के ऊपर आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव हमें ये दिन बनाने का मौका कैसे मिला, उसी के बारे में जानते हैं कुछ बातें। If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले इंडिपेंडेंस की शुरुआत हुई कहां से थी? इंडिपेंडेंस मतलब आजादी मिली हमें, उसकी जो पहला लड़ाई थी, पहली जो वॉर थी, वो कब शुरू हुई, कैसे हुई? द फर्स्ट इज अ रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 रिवॉल्ट से ये स्टार्ट हुई थी। दैट द डे वाज 10th मई 1857। जो डेट थी वो क्या थी? 10th मई 1857। and this is also known as the first war of the independence for India। इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए पहला वॉर था, पहले लड़ाई थी जो इंडियंस ने लड़ी थी। और जो मेन इवेंट था दैट वाज अ स्पुतनी मुतनी, दैट वाज फ्रॉम द मेरठ के अंदर। बेसिकली इस जो रिवॉल्ट था ये अलग अलग शहरों में किया गया था, लेकिन जो मेन इवेंट था दैट वाज इन द मेरठ बाय द स्पे ऑफ मुतनी। ओके, नाउ द नेक्स्ट वाज द हाई कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट। रिवॉल्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ? हाई कोर्ट्स बनाई गई इंडिया के अंदर, हाई कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट हुई। और वो ईयर कौन सा था? दैट वाज द ईयर 1862। 1862 में वो ईयर आया जब हाई कोर्ट्स की एस्टेब्लिशमेंट हुई। और इनको कौन किसने क्रिएट किया था? बाय द क्वीन विक्टोरिया ऑफ द ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स की क्वीन विक्टोरिया जो थी, उन्होंने क्या किया था? हाई कोर्ट्स की एस्टेब्लिशमेंट करी थी, हाई कोर्ट्स इंडिया में स्टार्ट करी थी, ओपन करी थी, क्रिएट करी थी। And the first high court created in the India was the Calcutta High Court and the date was 26 June 1862। 26 जून 1862 को पहली हाई कोर्ट बनी, और वो हाई कोर्ट कहाँ थी? कलकत्ता हाई कोर्ट। आफ्टर दैट मद्रास हाई कोर्ट बनी इन 1862 एंड देन बॉम्बे हाई कोर्ट की फॉर्मेशन हुई थी 1862 में। ये तीन लगातार जो थी, तीन हाई कोर्ट बनी थी, लेकिन पहली हाई कोर्ट जो बनी थी दैट वाज अ कलकत्ता हाई कोर्ट एंड द डेट वाज 26 जून 1862। उसके बाद क्या हुआ? पहली बार सेंसेस हुए, फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसिस। पॉपुलेशन सेंसिस किसे कहा जाता है? जनगणना को, मींस काउंटिंग ऑफ द पीपल्स। कितने पॉपुलेशन है इंडिया में, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने स्टूडेंट मतलब बच्चे हैं, किड्स हैं, कितने अडल्ट हैं, इसके बारे में जनगणना को क्या कहा जाता है? पॉपुलेशन सेंसिस कहा जाता है। बट दिस इज नॉट अ कंप्लीट सेंसिस, कंप्लीट पॉपुलेशन सेंसिस नहीं थी। और इसको करा किसने था? 1872 में किया गया था बाय विसोरी लॉर्ड मायो। विसोरी लॉर्ड मायो ने पहली बार किया इन 1872 में। लेकिन जो पहली कंप्लीट सेंसिस थी दैट वाज इन द हेल्ड इन द ईयर 1881। 1881 में पहली बार कंप्लीट सेंसिस हुई। और जब से 1872 में जब पहली बार सेंसिस करी गई थी, कंडक्ट करी गई थी, तब से हर 10 साल के बाद, आफ्टर एवरी 10 इयर्स इट इज रिपीटेड, आफ्टर एवरी 10 इयर्स टू टिल नाउ, अब तक ये रूटीन बनाया हुआ है कि हर 10 साल के बाद भारत की जनगणना की जाती है, भारत की पॉपुलेशन से इंडिया की पॉपुलेशन सेंसिस की जाती है, जानने के लिए कि कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने किड्स हैं, कितने अडल्ट हैं, कितने इस मतलब सीनियर सिटीजन है, सब कुछ कैलकुलेट किया जाता है। आफ्टर दैट इंडियन नेशनल एसोसिएशन फॉर्मेशन हुई। इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो फॉर्मेशन हुई थी दैट वाज इन द ईयर 1876 एंड इट इज डन बाय द सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड द आनंद मोहन बोस। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इसकी फॉर्मेशन की थी ईयर 1876 में। अब बात करते हैं इसको ऑब्जेक्टिव क्या था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव कहते हैं किसको है। द ऑब्जेक्टिव इज द एम। क्या एम था, क्या कारण था इंडियन नेशनल एसोसिएशन की फॉर्मेशन के पीछे? इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो थी क्यों बनाई, क्यों गई, क्या पीछे कारण क्या था? इसका मेन एक ही कारण था, टू प्रमोट पॉलिटिकली इंटेलेक्चुअली एंड द मटेरियल एडवांसमेंट ऑफ द पीपल। लोगों को जागरूक करना चाहते थे। पॉलिटिकली क्या हमारे राइट्स हैं, मटेरियली हमारे क्या राइट्स हैं, या फिर इंटेलेक्चुअली मीन इंडिविजुअल अगर हम बात करें तो हमारे क्या राइट्स बनते हैं, क्या हमारे लिए नियम कानून बनाए गए हैं, और हम उनका एडवांटेजेस कैसे उठा सकते हैं अपनी बेटर डेवलपमेंट के लिए, उन सब के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहते थे। और उसी के लिए इंडियन नेशनल एसोसिएशन फॉर्म करी गई। आफ्टर दैट वर्नल प्रेस एक्ट बनाया गया। व्हाट इज अ वर्नुअल प्रेस एक्ट? उससे पहले हमें यह जानना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्नुअल। वर्नुअल का मतलब क्या होता है? वर्नुअल मीनिंग इज द
नेटिव लैंग्वेज, मातृभाषा। वर्नल का मतलब क्या होता है, नेटिव लैंग्वेज कहा जाता है, यानी कि मातृभाषा। हमारी मातृभाषा क्या है, हम किस देश में, किस राज्य में रहते हैं, वहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है, दैट्स द वर्नल लैंग्वेज ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। उस लैंग्वेज की वही वर्नल लैंग्वेज या नेटिव लैंग्वेज। तो इस एक्ट में बेसिकली था क्या, 1878 में लॉर्ड लिंटन ने ये जो लॉ था, ये जो एक्ट था, ये पास किया था इन द ईयर 1878। अब हमें जानना पड़ेगा कि ये था क्या बेसिकली, क्या लॉ पास हुआ था। बेसिकली क्या था, 1878 से पहले हम मतलब जो न्यूज़पेपर एडिटर्स थे बेसिकली उनके पास ये राइट नहीं था। उन्हें क्या करना पड़ता था कि अगर दे वांट टू पब्लिश एनीथिंग इन देयर नेटिव लैंग्वेज, अगर वो अपनी कुछ भी मातृभाषा के अंदर कुछ भी पब्लिश करना चाहते थे, दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द पुलिस। पुलिस से उन्हें पहले उसका रिव्यू देना पड़ता था कि हम ये पब्लिश करना चाहते हैं। इफ पुलिस ग्रांट द परमिशन टू देम, अगर पुलिस उन्हें परमिशन ग्रांट करती थी, देन ओनली दे कैन पब्लिश दैट पर्टिकुलर कंटेंट। उसके बाद ही वो अपना वो पर्टिकुलर कंटेंट जो था पब्लिश कर सकते थे। दे डोंट हैव एनी राइट्स, फ्री राइट्स नहीं थे कि व्हाट दे वांट दे कैन पब्लिश। उनके पास ऐसी कोई फ्रीडम नहीं थी, जो वो चाहते थे कि वो पब्लिश कर सके। ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज दे हैव द फ्रीडम। सिर्फ एक इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज थी जिसके अंदर उनको ये फ्रीडम थी, दे व्हाट दे वांट दे कैन पब्लिश, जो वो चाहते थे वो पब्लिश कर सकते थे। Rather English, if they want to publish anything in their particular native language, they have to take the permission from the police by showing the reviews. अगर वो कुछ अपनी भाषा में कुछ भी पब्लिश करना चाहते थे, उसके लिए क्या करना पड़ता था, उन्हें जो भी कंटेंट पब्लिश करना होता था सेम टू सेम वो पुलिस को शो करना पड़ता था, पुलिस उसका रिव्यू देती थी। इफ पुलिस गेव पॉजिटिव रिव्यू दे कैन पब्लिश, अगर पुलिस पॉजिटिव रिव्यू देती तभी वो पब्लिश कर सकते, अदरवाइज दे कांट पब्लिश दैट पर्टिकुलर कंटेंट। अदरवाइज वो ऐसा कोई भी कंटेंट को पब्लिश नहीं कर सकते थे। बट 1878 में जब लॉर्ड लिंटन ने ये बर्नोल प्रेस एक्ट लॉन्च कर दिया, पास कर दिया, उसके बाद आफ्टर दैट दे गेट द फ्रीडम, व्हाट दे वांट पब्लिश दे कैन पब्लिश। उसके बाद उनको राइट मिल गया कि जो भी दे पास करना चाहते थे, जो भी दे वो पब्लिश कर जाते थे, वो पब्लिश कर सकते थे। ओके, ये जो एक्ट था टिल नाउ एक्टिव है, अब तक ये एक्ट एक्टिव है। हम जो चाहते हैं प्रेस मीडिया के थ्रू हम अपनी बात को, सोशल मीडिया के थ्रू जो अपनी बात को लोगों तक, जनता तक पहुंचा सकते हैं। ओके, बट वी हैव द सॉलिड प्रूफ्स व्हाई वी आर सेइंग दैट। हमारे पास ये प्रूफ्स होने चाहिए कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, किस रीजन की वजह से हम ये बात कह रहे हैं। इफ वी हैव दैट, अगर हमारे पास वो है, देन वी कैन पब्लिश एनी कंटेंट, एनी टाइप ऑफ कंटेंट, तो हम पब्लिश कर सकते हैं। ओके, तो नेटिव लैंग्वेज के अंदर पहले पब्लिशन परमिशन नहीं थी, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में थी, बट आफ्टर 1878 वी गेट दैट परमिशन। 1878 के बाद हमें परमिशन मिल गई। आफ्टर दैट सिंक्रोनस सेंसस हुई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंक्रोनस सेंसस? सिंक्रोनस सेंसस इज कॉल्ड द कंप्लीट पॉपुलेशन सेंसस। कंप्लीट पॉपुलेशन सेंसस मींस जो अब होती है, बेसिकली अब पॉपुलेशन सेंसस में और जो पहले जो हुई थी उसमें डिफरेंस क्या था। पहले तो ये जानते हैं कि ये स्टार्ट कब हुई। दैट वाज ऑन द 17 फरवरी 1881 में। 17 फरवरी 1881 में द सिंक्रोनस सेंसस वाज हेल्ड फर्स्ट टाइम बाय डब्ल्यूसी पॉल्टन, दैट वाज द सेंसस कमिश्नर ऑफ द इंडिया। सेंसर कमिश्नर जो थे इंडिया के उस टाइम कौन थे? डब्ल्यूसी पॉल्टन थे, जिन्होंने पहली बार कंडक्ट करवाई थी। अब बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्म, जो पहली जो पॉपुलेशन सेंसस है एंड द नाउ द सिंक्रोनस सेंसस में। अब जानते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो पॉपुलेशन सेंसस थी उसमें सिर्फ ये जाना जाता है कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, बट जो सिंक्रोनस सेंसस थी उसके अंदर क्या था, they not only knowing that the how many kids are there, how many males are there, how many females are there, how many senior citizens are there, in fact they are knowing their economic conditions also। उसके अलावा वो क्या जानते थे, क्या जानना चाहा उन्होंने कि भाई कितने इसमें जो है उनकी क्या इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, कि भाई उनके पास प्रॉपर, उनके पास जो भी है, जो भी उनके पास लग्जरियस लाइफ है, जिस तरह भी वो जी रहे हैं, क्या वो उसके लिए मतलब है उनके पास सफिशिएंट है या नहीं है, अंडर पॉवर्टी लाइन तो नहीं वो जी रहे हैं, या ऐसे कुछ जो उनके पास नहीं है, उस सब के बारे में इंफॉर्मेशन उनसे ली जाती थी। एंड टिल नाउ अब तक, उसके बाद आफ्टर 1881 से, 1881 के बाद से जब भी पॉपुलेशन सेंसस होते हैं, यू ऑल्सो वेरी वेरी अवेयर ऑफ दैट, आप सब भी इस बात से बहुत ज्यादा अवेयर होंगे कि पूरी इंफॉर्मेशन ली जाती है गवर्नमेंट के थ्रू हमारे से, कि हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज हैं, हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, फीचर्स हमारे पास क्या क्या है क्या नहीं है, जो भी हमारा इकोनॉमिक स्टेटस है वो प्रॉपर्ली जाना जाता है। जो सिंक्रोनस सेंसस पहली बार हुए थे दैट वाज हेल्ड इन द ऑल ओवर द कंट्री ऑफ ब्रिटिश अक्वायर। जो इंडिया की पूरी ब्रिटिश अक्वायर, जो ब्रिटिशर्स ने अक्वायर कर रखी थी, सारी जगह हुए थे एक्सेप्ट कश्मीर, कश्मीर को छोड़ के। आफ्टर दैट
इल्बर्ट बिल पास हुआ. What's the इल्बर्ट बिल and when it was passed? The इल्बर्ट बिल was passed in the 1883. 1883 में इल्बर्ट बिल पास हुआ था. What's the इल्बर्ट बिल controversial proposed? क्या controversy क्या थी इस बिल में? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था बेसिकली? जब 1883 से पहले जब भी कोई भी ब्रिटिशर ऑफेंडर्स होते थे, ब्रिटिशर्स ऑफेंडर्स में जो भी क्रिमिनल केसेस होते थे, उसकी जो जजमेंट पास की जाती दैट वाज ओनली बाय द ब्रिटिशर्स. द ब्रिटिशर ऑफेंडर्स जो भी क्रिमिनल केसेस होते थे, द जजमेंट वाज पास बाय ओनली ब्रिटिशर्स ओनली. बट आफ्टर 1883 द इल्बर्ट बिल वाज पास. जब इल्बर्ट बिल पास हो गया, आफ्टर दैट some Indian judges and magistrate also gave their comments regarding that. उसके बाद क्या हुआ, इस बिल को पास होने के बाद जो इंडियन जजेस थे या इंडियन मैजिस्ट्रेट थे, दे ऑल्सो गिव देयर व्यूज, अपने व्यूज देते थे रिगार्डिंग द क्रिमिनल केसेस दैट वाज हेल्डिंग इन द ट्रायल ऑफ द ब्रिटिश ऑफेंडर्स. जो भी ब्रिटिश ऑफेंडर्स के जज जो कोर्ट्स थे उनमें जो भी क्रिमिनल केसेस चल रहे थे रिगार्डिंग इंडियंस के ऊपर, उसमें जो इंडियन जजेस थे या इंडियन मैजिस्ट्रेट्स थे वो भी अपने कमेंट्स देते थे. आफ्टर दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय A.O. हम was passed. Indian National Congress by A.O. हम पास हुई थी in the year 1885. 1885 में ये सेशन हुआ था and the first session was conducted in Bombay. पहला जो सेशन था इसका कहां पर हुआ था? That was in the बॉम्बे में हुआ था. और अब ये A.O. हम कौन थे? A.O. हम was the retired civil service officer. ये रिटायर्ड सिविल सर्विस ऑफिसर थे and the full name was the Alan Octavian हम. और इनका पूरा नाम क्या था? Alan Octavian हम. इन्होंने क्या लिया था? They taken the initiative. इन्होंने इनिशिएटिव लिया था. For what they he take the initiative? क्या इन्होंने इनिशिएटिव लिया था? कि created the political platforms for the educated Indians. जो पढ़े लिखे इंडियन से उनको एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था, पॉलिटिकल डायलॉग्स उन्होंने दिए थे, so that they can present their views, ताकि वो अपने व्यूज को रख सकें अमंग द इंडियंस के सामने. किस तरीके से वो अपनी बात को रख सकते हैं, उन्होंने एक वो प्लेटफॉर्म जो था पूरा पूरा प्रिपेयर करके उनको दिया, so that they can present their views among the Indians and Indians can जो भी अपने व्यू से प्रेजेंट कर सके. और उसके बाद जो हमारी फ्रीडम जो थी, फ्रीडम फॉर द स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम स्टार्ट हुआ. After that, the Age of Consonant Act was passed. What is the Age of Consonant Act? The Age of Consonant Act was the held on 19th March 1891. 19th March 1891 में ये हुआ. And the act was introduced in Legislative Assembly. Legislative Assembly में हुआ था by the Sir Andros Kolb. Sir Andros Kolb ने किया था. That was the Governor General of that time. Governor General थे ये इंडिया के उस टाइम पर, Sir Andros Kolb. And the session was held in the Calcutta. जो सेशन था वो कहां पर हुआ था? कैलकाटा में हुआ था. और इसके अंदर बेसिकली क्या था? इसके अंदर द एज ऑफ द गर्ल्स बिफोर मैरिज मस्ट बी 12. जो मेन जो एम था इसका क्या था कि जो गर्ल्स की एज है मैरिज से पहले कितनी होनी चाहिए थी वो डिसाइड कर दी गई थी, सो दैट द सेक्सुअल हैरासमेंट कांट बी टेक प्लेस फ्रॉम दैट गर्ल्स. ऐसा कुछ भी ना हो गर्ल्स के साथ. और इफ इट अकर्स, अगर ऐसा कुछ होता है, देन जो उसकी जो पनिशमेंट थी दैट वाज इंक्रीज अप टू 10 इयर्स. उसके बाद अगर ऐसा कुछ भी पाया जाता है, ऐसा कोई भी मेल ऐसा कोई भी कंडक्ट करता हुआ मिलता है, तो उसकी जो पनिशमेंट थी फ्रॉम 7 इयर्स टू एक्सटेंड कर दी गई थी 10 इयर्स के लिए. 7 साल से बढ़ा के उसकी जो सजा थी वो 10 साल कर दी गई थी इन दिस द एज ऑफ कंसर्नेंट एक्ट. आफ्टर दैट द इंडियन काउंसिल एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1892. 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट हुआ. और इसके अंदर क्या था? द एक्ट फॉर इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल. और ये क्यों हुआ था? ताकि लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो साइज है, जो नंबर ऑफ मेंबर्स है, वो इंक्रीज किए जा सके. अब मेंबर्स कैसे इंक्रीज किए गए थे, क्यों इंक्रीज किए गए थे? सम एडिशनल मेंबर्स, ऑफिशियल मेंबर्स एंड अनऑफिशियल मेंबर्स आर हायर्ड. कुछ एडिशनल मेंबर्स हायर किए गए थे जो कि क्वेश्चंस रेज्ड अप कर सके, व्हिच कैन रेज द क्वेश्चंस अबाउट द एनुअल बजट. जो एनुअल बजट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसके अंदर क्वेश्चन रेज कर सके कि ऐसा क्यों किया गया या इसका क्या बेनिफिट्स है. उसके लिए जो क्वेश्चन रेज करने के लिए ये जो काउंसिल थी इसका साइज जो था वो इंक्रीज किया फॉर द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. ये ऐसा क्यों किया गया? ताकि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो सके इंडिया के अंदर. एंड इससे क्या हुआ? इससे सिर्फ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ही नहीं हुई, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज हो गई. उससे क्या हुआ? उसकी ताकत जो थी वो बढ़ गई, नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज हो गए, तो उससे जो लोगों के जो व्यूज थे वो भी इंक्रीज हो गए, क्योंकि हर बंदे का एक अपना व्यू होता है, हर पर्सन का अपना एक व्यू होता है. तो उससे क्या हुआ? उसको स्ट्रेंथ मिली और जो आउटकम था, जो उसका आउटपुट आया, दैट वाज आल्सो बेटर. आफ्टर दैट द फेस्टिवल स्टार्टेड बाय द बाल गंगाधर तिलक.
अब उसके बाद बाल गंगाधर तिलक आए, उन्होंने फेस्टिवल स्टार्ट किए एंड व्हाट्स द रीजन, और उन्होंने कौन कौन से फेस्टिवल स्टार्ट करे, लेट्स डिस्कस दैट। इन 1894 के अंदर ही स्टार्टेड द गणपति सेलिब्रेशन। गणपति सेलिब्रेशन स्टार्ट करेगी और उन्होंने इस चीज का ध्यान रखा दैट बोथ लोअर क्लास एज वेल एज द अपर क्लास सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल टुगेदर, ताकि जो अपर क्लास के लोग हैं या लोअर क्लास के लोग हैं सब इकट्ठे इस फेस्टिवल को मनाएं, सेलिब्रेट करें, एंड दैट वाज हेल्ड इन द 1894। आफ्टर दैट ही स्टार्टेड शिवाजी जयंती सेलिब्रेशन इन 1896 के अंदर शिवाजी जो जो हमारे बहुत बड़े किंग थे, राजा थे, उनके ऊपर उनकी जयंती सेलिब्रेशन जो थी वो स्टार्ट करी गई। और ऐसा इनके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन एम क्या था, टू यूनाइट द पीपल, लोगों को जोड़ा जा सके एक दूसरे के साथ, ये मतलब अनटचेबिलिटी को खत्म किया जाए, लोअर क्लास अपर क्लास इस चीज को खत्म किया जाए, यूनाइट किया जाए, लोगों को जोड़ा जा सके, और लोगों के अंदर देशभक्ति की जो भावना है उसको जागृत किया जा सके, सो दैट दे कैन फाइट फॉर देयर स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम, ताकि वो लड़ सकें किसके लिए, आजादी के लिए, एंड डेवलप द लव फॉर द नेशन अमंग्स देम। आफ्टर दैट द पार्टीशन ऑफ द बंगाल अकर, उसके बाद क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ किसका, बंगाल का, जिसको हम बांग्लादेश भी कहते हैं, वहां से पार्टीशन हुआ। क्या हुआ क्या था इसका और कब हुआ था, ऑन जुलाई 20 जुलाई 1905 में, 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, इसको अनाउंस कर दिया पार्टीशन ऑफ द बंगाल को, बंगाल के पार्टीशन को अनाउंस कर दिया गया था ऑन 20 जुलाई 1905 को, और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन थी दैट वाज हेल्ड ऑन द 16 अक्टूबर 19, उसी ईयर 16 अक्टूबर को इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर दी गई, जो बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, वेस्ट बंगाल एंड द ईस्ट बंगाल। उसके बाद ईस्ट बंगाल बांग्लादेश में कन्वर्ट हो गया, उसमें कुछ पार्ट असम का चला गया। ओके, तो उसे क्या हुआ, जो हिंदी स्पीकिंग एरियाज थे वो बेसिकली वो डिवाइड हो गए, एक तरफ तो वेस्ट बंगाल, ओडिशा और बिहार इधर पार्ट आ गया, और दूसरी तरफ असम का कुछ पार्ट और जो ईस्ट बंगाल था वो उधर शिफ्ट हो गया, दैट वाज कन्वर्टेड टू द बांग्लादेश लेटर ऑन। और इस पार्टीशन की वजह से क्या हुआ, ड्यू टू दिस पार्टीशन द स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, ये देश हमारा है, ये जो नारा था ये स्टार्ट हुआ, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया। और इसके बाद क्या हुआ, इसका जो रिजल्ट था उसका एंड कैसे हुआ, बाय द बॉयकॉट मूवमेंट, बॉयकॉट कर दिया जाए, जो नहीं मान रहा उसको बॉयकॉट कर दिया जाए, इस मूवमेंट से इसका एंड हुआ। स्वदेशी एंड द बॉयकॉट मूवमेंट वो था रिलेटेड टू द पार्टीशन ऑफ द बंगाल। ओके, आफ्टर दैट, आफ्टर द इंडियन मुस्लिम लीग फाइट आउट करेगी, व्हाट इज द इंडियन मुस्लिम लीग, क्या थी इंडियन मुस्लिम लीग, ऑन 30 दिसंबर 1906, 30 दिसंबर 1906 को इंडियन मुस्लिम लीग बनी, दैट इज द ऑल इंडियन मुस्लिम लीग, इसको AIML भी कहते हैं, ऑल इंडियन मुस्लिम लीग भी कहते हैं, एंड इट वाज फाउंड बाय द नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह। नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह ये कौन थे, ये फोर्थ नवाब थे, चौथे नवाब थे ढाका के, ढाका मींस बांग्लादेश की जो कैपिटल ढाका, उसके चौथे नवाब थे नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह। एंड उन्होंने ये क्यों किया, उन्होंने जब पार्टीशन हुआ इसको सपोर्ट किया, जो बंगाल का पार्टीशन किया गया था बेसिकली इसको सपोर्ट किया, एंड दे स्टार्टेड देयर रीजनल पॉलिसीज, अपने एरिया के लिए मुस्लिम्स को मतलब कहते हैं ना उसके लिए उन्होंने पॉलिसीज स्टार्ट कर दी, उसके सपोर्ट में पॉलिसीज को स्टार्ट कर दिया। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंडिया स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम, ये पहला पार्ट था इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के लिए अप टू द पार्टीशन ऑफ द बंगाल। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट that the how the extremist of the nationalist of the for the struggle for freedom was started। ये जो पीरियड था उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुए इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के लिए, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। जो इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जो स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो डेट्स का जरूर ध्यान से पढ़ें, ध्यान से याद रखें, अगर उनको फिर भी कोई डाउट है तो दे कैन आस्क मी फ्रॉम बाय कमेंटिंग इन द कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो पूछ सकते हैं। And once again, Happy Independence Day to all my viewers। एक बार फिर से अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे सभी व्यूअर्स के लिए। थैंक यू।